हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। जो एग्जाम्स में 2 नंबर का पूछा जाता है। आप यहाँ ध्यान देंगे, ये जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 2 अंक वाला है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि लेखक के अनुसार आधुनिक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता क्या है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इसलिए यहाँ आंसर में दिया है ऑथर मींस होता है लेखक, है ना। तो यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी कि लेखक के अनुसार, लेखक महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप, आधुनिक सभ्यता जो है वह पूजा है ऑफ मटेरियल, यानी कि वस्तुओं का। यानी महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ गॉड इन अस, यानी हमारे अंदर जो बुराई है उसका पूजा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। ठीक है। अब आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी सजेस्ट हैविंग फेथ इन गॉड, यानी कह व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन, यानी कि देशवासियों को लेखक क्या करना चाहते हैं, अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता का जो अपने देश के लोग पालन कर रहे हैं उसके बारे में महात्मा गांधी क्या राय देते हैं, सुझाव देते हैं। यानी महात्मा गांधी लोगों को सुझाव देते हैं हैविंग फेथ इन गॉड, कि भगवान में विश्वास करें। द कंट्रीमैन शुड रेसिस्ट अगेंस्ट इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि सभी देशवासियों को, यानी अपने भारतीय सभ्यता में रहने वाले लोगों को मनुष्य का जो वांट्स है यानी कि इच्छा है उसको रोकने का सलाह देते हैं। यानी अपने इच्छा को कंट्रोल, माने अपने ह्यूमन वांट्स को कंट्रोल करने का सलाह देते हैं। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है। द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि आधुनिक सभ्यता का मुख्य विशेषता यह है कि यह मनुष्य की चाह को, इच्छा को बढ़ाता है। यानी कहने का अर्थ है कि आज के समय में मनुष्य को जितना सुविधा मिल रहा है और मनुष्य उस सुविधा के आदी होते जा रहा है। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। द ऑथर perceived danger from modern civilization how, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी observes that some of the results of modern civilization are too maddening to resist. According to him, we are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. यानी महात्मा गांधी देखते हैं, पाते हैं कि सम ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न इन्वेंशंस का मतलब होता है जो आधुनिक खोज है। महात्मा गांधी पाते हैं कि
जो आधुनिक खोज है उसका परिणाम क्या होता है? According to him, we are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. यानी कि महात्मा गांधी देखते हैं कि जो आधुनिक खोज है उससे उसका आदि होकर हम लोग परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, यानी कि हम लोग खो देने के खतरे में हैं। ये डेंजर इन बैटरी मतलब खो देना है ना। हम लोग परमानेंट सुख को, क्षणिक खुशी के लिए परमानेंट सुख को खो देने के खतरे में है। यानी महात्मा गांधी आधुनिक खोज का रिजल्ट परिणाम देखते हैं, पाते हैं कि हम लोग क्षणिक खुशी के लिए मतलब कुछ पल की खुशी के लिए परमानेंट यानी हमेशा के लिए अपना खुशी खो देने के खतरे में है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोग अपने हाथ पैर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मशीनों पे डिपेंड हो गए हैं। तो मशीन पे डिपेंड होने का मतलब होता है कि मशीन से हम लोगों को कुछ पल का खुशी तो मिल सकता है, लेकिन जो हमारा परमानेंट खुशी है वह आदमी खो सकता है। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज द ऑथर रिफर टू मटेरियलिज्म? महात्मा गांधी refers simple living and high thinking to materialism, यानी महात्मा गांधी कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार। He refers spiritual and moral progress to materialism। अब यहाँ है नंबर 6, What does our civilization depend upon? यानी हमारा सिविलाइजेशन यानी सभ्यता किस पर निर्भर करता है? According to महात्मा गांधी, our civilization depends upon restricting want and self denial, यानी कि हमारा जो सभ्यता है यह अपने चाह को, इच्छा को रोकने पर डिपेंड करता है। उसके बाद है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि वास्तव में सभ्यता का अर्थ क्या होता है? सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट इन डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसी में से आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप लोग कहीं कॉपी पे नोट कर लेंगे, नोट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसके पहले वाला जो पैराग्राफ के हिसाब से लाइन बाय लाइन जो वीडियो दिया गया है उसको एक बार आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसमें आप लोगों को एक एक वर्ड का हिंदी मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं बीच में से किसी भी क्वेश्चंस का या आंसर का हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 100% गारंटी के साथ इसी में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।